गौर से बात सुन लें कि 22/7 ये रेशनल नंबर है, इसको आपने इर्रेशनल नहीं कहना। लेकिन पाई जो है पाई वो इर्रेशनल नंबर है। अब हो सकता है आप इस बात में कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या है जी, पाई को तो हम 22/7 लिखते होते हैं, तो एक इर्रेशनल है एक रेशनल है, इक्वल कैसे हो गए? तो पाई जो है वो इक्वल नहीं है 22/7 के, बल्कि पाई अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, तकरीबन बराबर, एग्जैक्टली नहीं। पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। तो 22/7 रेशनल क्यों है वो भी देख लें। बेशक 22 देखें ना, इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो रेशनल की यही तो डेफिनेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ, न्यू बुक, फेडरल बोर्ड 2025, चैप्टर नंबर 5, अलजेब्राइक फ्रैक्शन। लेट्स चेक इट्स MCQs. Miscellaneous exercise 5, question number 1, tick the correct option. An expression which is the ratio of two polynomials, यानी कि न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल, बट द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज नॉन ज़ीरो। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड, कंपाउंड नहीं बल्कि रेशनल एक्सप्रेशन इसका एक्चुअल आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़, तो डिग्रीज देखनी पड़ेगी। हाईएस्ट पावर कौन सी है? पहले वाले की 5 है, दूसरे में वाई स्क्वायर और वाई कैंसिल, उसकी भी 5, तीसरा है 5, ये देखें ना 3 और 2 5 बन रहा है ना, इसमें एक वाई कैंसिल हो रहा है, एक वाई बच रहा है, तो 3 और 4 और 5। नेक्स्ट जी की पावर भी 5 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 5 है इसकी डिग्री। नेक्स्ट, कांस्टेंट पोलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड 0 डिग्री पोलिनोमियल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 रखते हैं तो ज़रा वो 1 होता है। देखिए 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, तो एक्स की पावर 0 क्या आता है? 1, 5 1 5, कांस्टेंट वापस आ गया। पार्ट नंबर 4, अली इज़ 2 years younger than his sister Aisha. If Aisha's present age is X years, then the age of Ali after 5 years will be। आसान सा क्वेश्चन। आयशा की प्रेजेंट एज पहले देखें ना आप क्या है। आयशा की प्रेजेंट एज दे रहा है जी हमें X years। इफ़ आयशा's प्रेजेंट एज इज़ X years, तो अली जो है 2 साल छोटा है, तो अली की क्या आ जाएगी? X-2। अब हमने बताना है आफ्टर 5 years अली की एज क्या होगी, तो X-2 में 5 आप ऐड कर लें, X-2 + 5, तो 5 - 2 3 आ गया, X + 3, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट X = 2 इज़, तो ये जो बार आपको नज़र आ रहा है ना, बार का मतलब ये होता है कि ये जो -2x² है ना, इसमें ये वाला माइनस आपने चेंज करना है, इस बार की वजह से ये माइनस चेंज होगा। -3 वाला नहीं, उसको नहीं आपने छेड़ना होता, सिर्फ ये एक ही चेंज, ये +2x² बन जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² x² 3x² बना, ब्रैकेट्स पहले माइनस है, -3x² और आगे जो -3 है वो +3 हो जाएगा। अब x = 2 दिया हुआ, हम इसमें 2 पुट करते हैं तो आंसर आता है -2, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज़, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखते हैं कॉमन कौन सा, x² y² कॉमन हमें इसमें नज़र आ रहा है न्यूमरेटर में, तो जब x² y² कॉमन होगा ये आएगा y - x और +z डिवाइडेड बाई x - y - z। अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, x प्लस और माइनस है, y प्लस और माइनस, z प्लस और माइनस, तो आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस से आप कॉमन लेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा कि माइनस कॉमन वाला और साथ x² y², यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ इफ़ y = 2 - 1/y then find the value of y² + 1/y²। आसान सा क्वेश्चन है, -1/y है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा, यानी कि y + 1 और y हमारे पास आ जाएगा 2। हम सिर्फ दोनों साइड पे स्क्वायर कंसीडर करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आया, इधर क्या आया y² + 1 y² + 2, 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ, 4 - 2 4 - 2 क्या होता है जी 2,
यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1 और वाई स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 2 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ab इज़, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है 4ab फार्मूला है, ए बी कैंसिल 4 2 ज़ार 8 1/2 आ गया ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पार्ट 9 डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अच्छा जी, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी इसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम, इसलिए मैंने माइनस इधर लिखा है फ्रॉम की वजह से, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए बी के प्रोडक्ट से आपने इसको माइनस करना, ब्रैकेट्स पहले माइनस से साइन चेंज कर दें, ए बी माइनस ए माइनस बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो सब के नीचे डिवाइड करा लें। अब देखें जब इसके नीचे आएगा एक्स क्यूब कैंसिल वाई क्यूब कैंसिल, क्या बचा 1/z क्यूब। अच्छा जी, वाई क्यूब कैंसिल जी क्यूब कैंसिल 1/x क्यूब कैंसिल जी क्यूब कैंसिल 1/y क्यूब, तो ये लिखा हुआ ऑप्शन सी इज करेक्ट। लीडिंग कोफिशिएंट इन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/8 माइनस x रेज़ टू पावर 4/4 प्लस x क्यूब बाई 7, तो जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। अब हाईएस्ट पावर x की पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या रहा -1/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ, आपने बताना है कि जो कोफिशिएंट्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं। 116 4 आ गया, नेचुरल हो गया, -1/2, अब ये तो नेचुरल नहीं है ना -1/2, तो ये अपना रेशनल नंबर 22/7। अच्छा गौर से बात सुनी है बाप ने, 22/7 ये रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नहीं आपने बोलना लेकिन पाई इरेशनल है। अब ये क्या बात हुई जी, हम पाई को तो कहते हैं 22/7 है, तो पाई 22/7 के इक्वल नहीं है, बल्कि पाई इसकी अप्रॉक्सीमेशन है, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, इक्वल नहीं। पाई इरेशनल है, 22/7 रेशनल। क्यों 22/7 में देखें ना, 22 भी इंटीजर है 7 भी इंटीजर है, तो रेशनल की डेफिनेशन ही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों तो ठीक है रेशनल है। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, रेशनल नंबर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों 4 भी रेशनल, -1/2 भी रेशनल, 22/7 भी रेशनल। द डिग्री ऑफ द कोशेंट इन x - y होल क्यूब डिवाइडेड बाई x - y होल स्क्वायर विल बी 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीधा सीधा डिवाइड करें तो x - y बचेगा तो उसकी डिग्री 1 आ गई।